भारत माता के देश में जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर पॉलिटिशियन नारी के हित के बारे में सोचते तो हैं पर करते कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक औरत को कहता है अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब समाज कोई तुम्हारी नहीं है बड़ी तो तुम अपनी सोच बदलने पर क्यों है अड़ी? ऐसा ही होता है, ऐसे होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी मुझे एमबीए करके अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे भी एमबीए करके अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाकर करेगी भी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा। फिर जब तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता भी हो जाएगा। हो जाएगा। फिर तेरी शादी के लिए मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। पड़ेगा। फिर तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। जाएगी। जब तेरी बात शादी पे ही आके रुकी है तो तू शादी कर और अपने बाप की दुआ लेती जा। हमारे देश में सभी महिलाओं को अपना निर्णय खुद लेने का संपूर्ण अधिकार है। फिर भी ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ हैं, खुद की मर्जी से नहीं, दबाव में आकर, लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद ही कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मनोज, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे भाई बच्ची गड्ढे में गिर गई। आज ही सुनते हो बच्ची गड्ढे में गिर गई। मैं अंजलि और आप देख रहे हैं तड़क भड़क न्यूज़। आज दिल्लीपुर गांव में एक लड़की कुएं में पाई गई। चलिए पूछते हैं उसके परिवार वालों से ये घटना कैसे हुई। हम बहुत ही खुश हैं। हमारी बेटी टीवी पर आई है। हम टीवी पर आए, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया। हम बहुत ही खुश हैं। क्या बताएंगे ये घटना हुई कैसे? वो हमारी बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। ये गुंडा झूठ बोल रहा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। देश में कितने सारे गड्ढे हैं, सरकार को हर एक गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारी सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यह तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है। आपके इस बारे में क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा आप इन पैसों का करेंगे क्या? हम इन पैसों को अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और फिर बच्ची के भविष्य का क्या? खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा। अब ये पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? घर का काम काज सीखेगी और चली जाएगी अपने ससुराल। हमारे देश में ऐसी बहुत सी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं तक शिक्षा मुफ्त होने के बावजूद भी 40,000 बच्चियों के माँ बाप ऐसे हैं जो उन्हें स्कूल नहीं भेजते। हमारे देश में हजारों नवोदय विद्यालय हैं जो कि लगभग हर जिले में स्थापित है। फिर भी घर वाले कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को
अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। दिल का छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल का छोटा सा छोटी सी आशा महंगी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली अब कनिया हाथों में खिलने वाली है मिलन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली रैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए बाल विवाह भारत में महिलाओं पर अत्याचार ये बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत सरकार आज तक इसलिए कुछ नहीं कर पाई और नन्ही नन्ही बच्चियों को बुजुर्ग प्राय मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों? बताओ क्यों? छोटी छोटी बातों से तुमने तो सताया मुझे तुमने तो सताया मुझे तुमने तो सताया मुझे अरे जा 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 चुड़ैल जा बता इसका भी शिक्षा चक्कर चल रहा है इसलिए तो इसको घर से बाहर निकाल दिया ओ ये क्या अरे नहीं ओ था क्या अरे नहीं, शादी के 2 साल बाद इसके कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए इसको घर से निकाल दिया। ओ ये क्या ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो रोज मुझे मारते थे और शादी में दहेज ना देने के कारण वो मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी माँ, कभी नहीं। अरे पागल है क्या? सुमेर चाचा क्या कहेंगे? मम्मी आंटी क्या कहेगी? और ये सारे लोग क्या कहेंगे? पूरा गांव क्या कहेगा सारा समाज क्या कहेगा समाज में कहेगा इसकी सबको पड़ी है, लेकिन इस लड़की की दुविधा इसकी किसी को नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो। लेकिन नहीं, हमारे देश में सबको एक ही शिक्षा दी जाती है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज अरे क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज और शिट हर औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे अपना जीवन जीने के लिए समाज से इजाजत मांगनी पड़ती है सारी मर्द के जीने हैं तो हमें जीने दो सारी मर्द के जीने हैं तो हमें जीने दो ऐसी कुछ ही समस्याएं थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट ये सभी एक लड़की को उसके सामने जीने नहीं देते। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज हम अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते हमारे देश में औरतों को जीने का भी हक नहीं है विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उनको सहारा दिया जाए अरे नहीं यार विमेन इतनी कमजोर भी तो नहीं होती विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है टू लिव हर लाइफ एट इक्वल स्टेट इन सोसाइटी जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला अरे उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए आप सभी सोचिए और साथ दीजिए उनका। अगर आज भी हमने उनका साथ नहीं दिया तो जो होता है वही होता रहेगा। कुछ करिए